गोरखपुर से ठगी की एक ऐसी सनसनीखेज कहानी सामने आई जिसने पुलिस से लेकर आम जनता तक के होश उड़ा दिए हैं। एक रेलवे स्टेशन अधीक्षक की बेटी ने अपने ही पिता के रसूख का इस्तेमाल कर अपनों को ही चूना लगा दिया। यूट्यूब से ठगी की क्लास ली, डायरी में अरबपति बनने के ख्वाब लिखे, फिर रिश्तेदारों, दोस्तों और रेल कर्मियों के नाम पर करोड़ों रुपए का लोन कराकर रफूचक्कर हो गई। इस महाठगी में पिता और पति भी साझेदार थे। पुलिस ने इस लेडी नटवरलाल और उसके पिता को सलाखों के पीछे भेज दिया है। भगवान का शुक्रिया, मैं करोड़पति बन चुकी हूँ और अब मुझे जल्द से जल्द अरबपति बनना है। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि गोरखपुर की उस लेडी नटवरलाल की डायरी के पन्ने हैं जिसने अपनों के भरोसे का कत्ल कर करोड़ों रुपए डका लिए। नाम है गरिमा सिंह। गरिमा के पिता ध्रुव नारायण सिंह गोरखपुर में रेलवे स्टेशन अधीक्षक है। पिता के इसी ऊंचे पद और रसूख को गरिमा ने ठगी का हथियार बनाया। उसने अपने ही रिश्तेदारों, परिचितों और सीधे साधे रेल कर्मियों को आसान लोन और लोन माफी का ऐसा झांसा दिया कि लोग उसके बुरे जाल में फंसते चले गए। मैं मोहन सिंह स्टेशन अधीक्षक जगतबेला में कार्यरत हूँ। मेरे सहपाठी स्टेशन अधीक्षक ध्रुव नारायण सिंह जो शाहजहां में कार्यरत हैं, इनकी बिटिया फाइनेंस सेक्टर में कुछ दिन काम कर चुके हैं और ये बताए कि इस समय वो अपने ग्रुप में कुछ लोगों के साथ फाइनेंस सेक्टर में काम कर रही है। इनका अगर कोई लोन होगा आपका तो माफ़ करा देगी और उसके बदले आपको लोन लेना होगा। लेकिन लोन के प्रोसेस में इन्होंने कई 6-7 बैंकों से प्रोसेस कराया, जिसका रिजल्ट आया 10 दिन में 5 बैंकों का EMI अमाउंट आ गया। पूछने पर पता चला कि आप चिंता मत करिए, हमको दे दिए, मैं जमा कर दूंगी, कि आप परेशान हो जाएंगे। पुलिस की पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंका देने वाला है। गरिमा ने इस महाठगी की पूरी ट्रेनिंग इंटरनेट और यूट्यूब से ली। उसने बाकायदा स्टडी किया कि बैंकों के लूपहोल्स क्या हैं और लोगों को झांसे में कैसे लिया जाता है। उसका शिकार बने एक रेल कर्मी के नाम पर उसने अलग अलग बैंक से करीब 1 करोड़ 67 लाख रुपए का पर्सनल लोन पास करा लिया। खेल ये था कि लोन की रकम गरिमा अपने खातों में ट्रांसफर करवा ली थी और पीड़ितों को भरोसा देती थी कि लोन की किस्त यानी EMI वो खुद भरेगी। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, विवेचना कर ली, बयान दर्ज कर लिया है। तो अब बैंकों की EMI को कैसे रोका जाए, उसे क्या कानूनी प्रावधान है, इसी को लेकर के हम लोग वकील से वकील, एक वकील से दूसरे से तीसरे वकीलों के पास जा रहे हैं कि भाई कोई रास्ता बताओ कि बैंकों की EMI कैसे रुके। किसी को शक न हो इसके लिए गरिमा शुरुआत के 3 महीनों तक बकायदा EMI जमा करती रही, लेकिन जैसे ही बड़ी रकम हाथ में आई किस्तें जानी बंद हो गई। इसके बाद जब पीड़ितों के घरों पर बैंकों के कुर्की और डिफॉल्ट के नोटिस पहुंचने लगे तब जाकर इस अरबपति बनने के खेल का भंडाफोड़ हुआ। जब पुलिस ने गरिमा के घर पर दबिश दी तो उसके पास से वो डायरी भी मिली जिसमें वो हर दिन खुद के करोड़पति होने का जश्न मनाती थी और अरबपति बनने की मन्नतें मांगती थी। इस बात से लालच में आकर के वो लोग पर्सनल लोन लेने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स दे देते थे। जो फ्रॉड करने वाले थे ये उस डॉक्यूमेंट को कई बैंकों में भेजते थे और एक साथ कई बैंकों से पर्सनल लोन ले लेते थे। ये पर्सनल लोन उन्हीं लाभार्थियों के खातों में आते थे। जब वो कहते थे भाई हमें तो एक पर्सनल लोन चाहिए था, तो ये बताते थे कि नहीं, ये गलती से आ गए हैं, आप इन्हें हमें वापस कर दीजिए। तो इस तरीके से एक पर्सनल लोन ना लेकर के अन्य बैंकों से, तमाम बैंकों से पर्सनल लोन लेकर के उन्होंने फ्रॉड किया। फ्रॉड की ये धनराशि वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते थे। पूरे इस क्रम में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने फिलहाल मास्टरमाइंड गरिमा सिंह और उसके स्टेशन अधीक्षक पिता ध्रुव नारायण सिंह को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गरिमा का पति भानु प्रताप सिंह और इस गैंग के कई अन्य मददगार अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। यूट्यूब से सीखी गई इस ठगी ने कई परिवारों को कर्ज के दलदल में धकेल दिया। टीम न्यूज़ स्ट्रीट।